महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास में पड़ने वाले हमारे पहले प्रदोष को कि किस दिन आपको व्रत करना है। तो जानेंगे कि किस दिन व्रत करें और साथ साथ जानेंगे कि प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है। दोस्तों, महादेव की कृपा पाने के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण व्रत प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत करने से भोलेनाथ अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। प्रदोष काल में महादेव के विधि विधान के साथ पूजा करना चाहिए। हो सके तो सुबह का गाय का दूध रखा हुआ भी आप शाम को चढ़ा सकते हैं। तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इंतजाम करके पहले से रख ले। बेलपत्र प्रदोष के दिन मत तोड़िएगा, इसके 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन पहले बेलपत्र तोड़कर रख लें। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में महादेव की पूजा की जाती है। महादेव की पूजा करने के लिए आपको चाहे तो सफ़ेद वस्त्र पहने या फिर सुहागिनें थोड़ा हल्के रंग के वस्त्र पहनकर महादेव की पूजा करें। आप मंदिर जाकर भगवान की पूजा कर सकते हैं, आप घर पे भी पूजा कर सकते हैं। प्रयास करें कि आप घर पे थोड़ी पूजा कर लें। घर में अगर शिवलिंग वगैरह रखे हैं तो वहाँ भी धूप, दीप, अगरबत्ती ज़रूर दिखा लें। इसके बाद आप मंदिर में जाकर विधिवत भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करें, जल चढ़ाएं और अपनी मनोकामना के अनुसार अलग अलग द्रव्यों से भोलेनाथ का अभिषेक करें। बिल्वपत्र चढ़ाएं, भोलेनाथ के मंदिर में बैठ करके उनका मंत्र जपें, पाठ करें, स्तोत्र करें। इस तरह से करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रही बात कि नया प्रदोष व्रत कब से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, नया प्रदोष व्रत मतलब प्रदोष की एक विशेषता है, आप कभी से शुरू कर सकते हैं, परंतु सावन मास में पड़ने वाला प्रदोष बहुत विशेष है, आप उससे भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि प्रदोष व्रत अपनी मनोकामना के अनुसार जिस दिन पड़ता है उस दिन से शुरू किया जाता है। जैसे कि सोमवार का प्रदोष होता है, वो भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए होता है और हर तरह से महादेव की कृपा बरसती है सोम प्रदोष व्रत करने से। वहीं पे मंगलवार का प्रदोष अगर आप करते हैं तो मंगल ग्रह मजबूत होता है, आपके भाइयों से रिलेशन अच्छा होता है, ब्लड संबंधित कोई समस्या है, रोग है तो वो दूर होता है। साथ साथ कोर्ट कचहरी मुकदमा है, ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई कार्य है तो वो सब समस्याएं दूर होती हैं। बुधवार का प्रदोष पड़ता है तो इससे संतान की बुद्धि यदि बाधित हो या पति की बुद्धि से जुड़ा हुआ कोई ऐसा समस्या है तो वो दूर होती है। व्यवसाय में बाधा आ रही है तो वो दूर होती है, बुध ग्रह मजबूत होता है। अब बात कर लेते हैं कि गुरुवार को पड़ता है तो गुरु ग्रह की कृपा मिलती है, पति पत्नी संतान सभी समस्याएं दूर होती हैं गुरु ग्रह से जुड़ी हुई। शुक्रवार को जब प्रदोष पड़ता है तो जीवन में शुक्र मजबूत होते हैं। शुक्र के मजबूत होने से वैभव, गाड़ी, बंगला जो भी सुख सुविधा के साधन है उनमें वृद्धि होती है। शनिवार का प्रदोष करने से संतान प्राप्ति होती है और बहुत दिनों से संतान के लिए कामना थी, नहीं पूरी हो रही थी, तो संतान प्राप्ति की कामना होती है, वो पूर्ण होती है। शनि दोषों से मुक्ति मिलती है, राहु केतु के दोषों से मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। रविवार का प्रदोष होता है, वो सूर्य को मजबूत करता है। सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों के लिए रविवार का प्रदोष विशेष है। एक चीज़ और रविवार के प्रदोष में कहा जाता है कि सर्व कामना पूर्ति कराता है रविवार का प्रदोष। तो अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जिस महीने में आप चाहें, जिस महीने में जो मैंने बताई कामना आप चाहते हैं, उस प्रदोष से आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये था व्रतों का प्रभाव। अब दोस्तों एक विशेष सूचना दे देती हूँ कि मैं 1 जुलाई को रात को 8:30 बजे लाइव जुड़ने वाली हूँ आपके साथ। तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि इस चीज़ के लिए क्या करें, उस चीज़ के लिए। तो कोई बड़ी चीज़ होती है तो टाइप कर पाना, लिख पाना उतना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यदि टाइम हो तो आप लोग लाइव में जुड़िएगा रात को 8:30 बजे और 1 जुलाई को तो 8:30 बजे जुड़कर उसमें आपके प्रश्नों का जवाब भी हो जाएगा और साथ साथ कुछ विशेष मुद्दे पे बात भी हम लोग करेंगे। तो ये था बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब चलिए जान लेते हैं कि किस दिन आपको प्रदोष व्रत रखना है, क्योंकि देखिए दोनों ही दिन हमें तेरस की तिथि मिल रही है, 3 और 4 को। 3 जुलाई को जो त्रयोदशी तिथि है वो सुबह 7:10 पर शुरू हो जाएगी और समाप्त कब होगी तो 4 जुलाई को प्रातः 5:54 पर। तो इस दौरान जो है पूजा आपको कब करना है तो देख लीजिए 3 तारीख को ही आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि हमें जो है 2 दिन की त्रयोदशी तिथि मिल रही है, परंतु देखिए ये चीज़ें ना देखने में हमें कन्फ्यूज कर रही हैं। असल में ये तिथि जो है सुबह 5:54 पर समाप्त हो रही है, तो इसलिए दुविधा वाली कोई विशेष कंडीशन नहीं है, बस थोड़ा सा देखने में समझने में दिक्कत है। बाकी
3 जुलाई को बुधवार का दिन है और इसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाएगा। तो 3 जुलाई को ही प्रदोष का व्रत किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि 3 जुलाई को पूजा का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा है। तो दोस्तों देखिए, श्रेष्ठ मुहूर्त है सुबह शाम को 6:34 से 8:55 तक। तो बहुत ही लंबा टाइम है। इस मुहूर्त में आप भोलेनाथ की विशेष पूजा कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आप व्रत करते हैं, बहुत बहुत बढ़िया है। नहीं कर पाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज 3 चीज़ें आप अपनी मनोकामना को सोच कर चढ़ाइएगा। यदि आपकी संतान है और किसी भी कारण से उसकी वाणी अच्छी नहीं है, किसी भी तरीके से कोई वाणी दोष है, या फिर आपके पति हैं जो बहुत ही मतलब बुरा बोलते हैं, अपशब्द का प्रयोग करते हैं, आपको या परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता, ऐसी कोई दिक्कत है, या व्यवसाय आपका अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप एक काम करिएगा, 11 दाने हरी मूंग के जल के लोटे में डाल करके भोलेनाथ को चढ़ाइएगा। और ऐसा आप कम से कम देखिए, वैसे तो बुधवार का प्रदोष है, तो आप चाहें तो प्रदोष भी इस काम को कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ से विशेष लाभ लेना चाहते हैं तो कम से कम 4 महीने या 40 दिन तक इसे करना चाहिए। इस उपाय को आप घर के शिवलिंग पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा जानते हैं मेरा जवाब कि ज़्यादा उपाय जो है असर करता है बाहर वाले शिवलिंग पे। तो हो सके तो आप बाहर जा कर के ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, एक चीज़ और बहुत विशेष बताती हूँ, बेलपत्र आपको हमेशा ही भोलेनाथ पर चढ़ाना चाहिए। जो बेलपत्र का रंग है वो हरा है, महादेव को पसंद है, ये चीज़ें तो हम जानते हैं। इससे भी बुध ग्रह मजबूत होते हैं। तो 11 बेलपत्र लीजिए, राम नाम लिखिए, भोलेनाथ को समर्पित करिए, और हो सके तो शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करिए। भोलेनाथ शिवतांडव स्तोत्र से बेहद प्रसन्न होते हैं। पढ़ना थोड़ा कठिन है, लेकिन आप इसे ज़रूर पढ़िए। और आंख बंद करके मंत्र पुष्पांजलि भी दी जाती है। तो आप अपने हाथों में सफ़ेद फूल लेकर के खड़े रहिए और खड़े होकर शिवतांडव स्तोत्र पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद ये फूल भोलेनाथ को समर्पित करिए। अब आपको ये आएगा कि कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए, याद हो तभी जाकर के मंत्र पुष्पांजलि देने का आनंद आता है। नहीं है याद तो कोई बात नहीं, आप किसी भी चीज़ से पढ़ लीजिए, देख देख के पढ़ लीजिए, और उसके बाद वो फूल हाथों से महादेव को समर्पित करिए। आप ऐसा करने से देखिए, राहु केतु के दोष दूर होते हैं, शनि के दोष दूर होते हैं, और भोलेनाथ की जो कृपा होती है ना, वो बहुत बहुत अमोघ होती है। तो इस तरीके से करिए। बुध प्रदोष हर तरह की कामना पूरी करेगी। संतान की कोई दिक्कत है तो वो फटाफट बहुत तेज़ असर करता है। ये चीज़ें तो मतलब कई लोगों को बताई हूँ, वो ऐसा बता चुके हैं। तो आप इस काम को अवश्य करिएगा। वीडियो पसंद आए तो भूलिएगा मत लाइक करना, और हाँ, चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो इसे भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।